अस्सलाम वालेकुम। एआई ने तकरीबन हर इंसान की नौकरी छीनना शुरू कर लिया है, हुआ वो कोई कंटेंट राइटर हो या फिर कोई ग्राफिक डिजाइनर। एआई हर चीज के ऊपर काबू पा रहा है। कुछ लोगों के मुताबिक एआई हमारे लिए कंफर्ट का जरिया है और कुछ लोगों के मुताबिक यही एआई हमें तबाह करके रख देगा। क्या एआई एक नई टर्म है? चले आए जानते हैं इस वीडियो में कि इस एआई के पीछे हिस्ट्री और मिस्ट्री क्या है। Intelligence is not something mysterious that can only exist in human brains. It's something we can also build. Ruwaidi Media Group is using a virtual news announcer that looks and acts like a real person. Hollywood production is being transformed by artificial intelligence. Hey, and welcome to Connect. Today, we're going to talk about the metaverse. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. बात है 1943 की, जब वॉल्टर पिट और वॉरेन मैकलेक ने सबसे पहले आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स के आइडिया को प्रपोज किया। बात है 1949 की, जब डोनाल्ड हेब ने एक ऐसा असूल, एक ऐसा रूल बनाया जिसके थ्रू वो न्यूरॉन्स के दरमियान की स्ट्रेंथ को मॉडिफाई कर देता था और उसको स्टडी करता था। इस टाइप की स्टडी को हम कहते हैं हैबियन लर्निंग। अभी इतना वक्त नहीं गुजरा था, बस एक साल, कि 1950 में इंग्लिश मैथमेटिशियन एलन टर्निंग ने मशीन लर्निंग का आइडिया प्रपोज किया। इसको बाद में एक लैंड पेपर के थ्रू भी साबित किया गया और बाद में एक टर्निंग टेस्ट किया गया जिसके थ्रू ये साबित हुआ कि एक कंप्यूटर, एक मशीन भी इंसानों की तरह सोच सकती है, डिसीजन ले सकती है। और ये मशीन लर्निंग का ही आइडिया था जिसके थ्रू हमने उस कंप्यूटर को, जिसको हम सिर्फ कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते थे, अपने मॉडर्नाइज कंप्यूटर की तरह बना दिया जो कि हमें स्टेटमेंट देता। बात है 1951 की, जब क्रिस्टोफर ने चेकर खेलने के लिए एक प्रोग्राम बनाया और दूसरी तरफ डेल्ट्रिच ने चेस खेलने के लिए एक प्रोग्राम बनाया। हाँ, ये वही प्रोग्राम है, वैसे ही प्रोग्राम है जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट में खेलते आए हैं और अपने अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में खेलते आए हैं। लूडो स्टार भी ऐसे ही प्रोग्राम्स की मिसाल है। बात है 1955 की, जब एलन न्यूएल और हर्बर्ट ने मिलकर एक एआई प्रोग्राम बनाया, सबसे पहला एआई प्रोग्राम बनाया जिसको हम जानते हैं लॉजिकल थ्योरिस्ट के नाम से। 1956 के दौर को हम जानते हैं बतौर एआई के बर्थ के दौर, और इस चीज को सर अंजाम देने वाले हैं जॉन मैककार्थी। बात है 1959 की, जब MIT AI लैब ने ऑफिशियली एक एआई के ऊपर रिसर्च शुरू की। आपने कभी फैक्ट्रीज के अंदर जनरल मोटर रोबोट्स को देखा है? जी हाँ, हमारे लिए तो बहुत नई चीज़ है और अगर हम कोई चीज़ देख रहे तो कहते हैं वो देखो उसने बड़ी जदीद कर ली अपनी फैक्ट्री। और अगर मैं बताऊं ये आइडिया तो सिर्फ 1960 में ही आ गया था। बात है 1961 की, जब सबसे पहला चैटबॉट एलिजा को इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब ये चैटबॉट क्या होता है? चैटबॉट एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है या फिर ऐसा प्रोग्राम होता है जिससे आप इंटरेक्ट करके अपनी कोई कन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं। अगर हम इसकी मिसाल की बात करें तो गूगल असिस्टेंट, सीरीज, चैट जीपीटी एक्सेट्रा। तो बात है 1972 की, जब सबसे पहला इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड बॉट बनाया गया जापान के थ्रू और इसको नाम दिया गया वाबॉट 1 का। बात है 1980 की, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एआई की सबसे पहली कॉन्फ्रेंस रखी गई। बात है 1997 की, जब IBM डीप ब्लू ने वर्ल्ड चैंपियन गैरी को चेस में हरा दिया और सबसे पहला एआई बॉट बना जिसने किसी वर्ल्ड चैंपियन को हराया। बात है 2006 की, जब FB, ट्विटर, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियों ने एआई को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर लिया। बात है 2012 की, जब गूगल ने लॉन्च किया गूगल नाउ। अब गूगल नाउ का काम क्या था? आप कुछ भी इससे पूछते और यह आंसर आपको बतौर प्रेडिक्शन देता था। अगर बात की जाए तो ये तो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। अगर आज के दौर में देखा जाए 2023 तक बहुत ज़्यादा एआई ने तरक्की कर लिया है। एआई हमें सुन रहा है, एआई हमारा डेटा कंपनीज को बेच रहा है और सब कुछ कर रहा है। एआई ने ग्राफिक्स बनाना शुरू कर दिए, एआई ने स्क्रिप्ट्स लिखना शुरू कर दी, एआई ने मूवीज बनाना शुरू कर दी, एआई ने म्यूजिक्स बनाना शुरू कर दिए। और हद तो ये है कि अब हमारे लिए एआई VFX भी बनाता है। अब हम इस बात को नहीं जानते
कि एआई एंड द 3 वर्ल्ड सीरीज का पहली दुनिया हमें किस डायरेक्शन में ले जाए, मानिए एआई हमें किस डायरेक्शन में ले जाए। मगर इतना ज़रूर कह सकते हैं कि एआई हमारे लिए हद से ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है, मगर हमारे लिए सेफ शेल्टर भी हो सकता है। दूसरी तरफ ये हमारे लिए सुस्ती का बाइस भी बन सकता है। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखें आज भी आधे से ज़्यादा हिस्ट्री दफन है।